हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिर से आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल रवि हिंदी एंड मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से बात करूंगा विषय गणित के बारे में, जो कि आज मैं बहुत अच्छे चैप्टर लेकर आया हूं, प्रायिकता। तो आप लोग नाम सुने होंगे प्रायिकता का, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो आज हम बेसिक बताएंगे प्रायिकता के बारे में। अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो प्रायिकता, जो भी प्रायिकता से रिलेटिव एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो पूरा प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रायिकता होता क्या है। तो बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि आखिर प्रायिकता किसे कहते हैं। तो प्रायिकता का अर्थ होता है आसार या संभावना। आसार या संभावना, जैसे संभावना मतलब एक, मान लीजिए प्रायिकता क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक सिक्का लिए, तो एक सिक्का लेते हैं तो सिक्का में क्या चीज आ सकता है, उछालेंगे सिक्का को तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो आपको कह दिया जाए कि एक सिक्का को उछाला जाता है, उसमें हेड आने की प्रायिकता बताएं। तो अगर बताइए, अगर आप सिक्का को उछाले, क्या हम बोल देंगे कि हेड आएगा तो हेड ही आएगा? तो उसका तो हम बता नहीं सकते। ये संभव है कि हेड आएगा? संभव है? नहीं नहीं संभव। तो ये घटना, हम घटना जब अध्ययन करते हैं उसी को प्रायिकता कहते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए, प्रायिकता का अर्थ होता है आसार या संभावना। ठीक है, प्रायिकता, प्रायिकता कहते किसको है, तो किसी घटना के होने या न होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के होने या न होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए अर्थात, सॉरी अर्थात दूसरा परिभाषा नहीं दिए हैं। आगे देखिए पॉइंट है कुछ, असंभव घटना की प्रायिकता। जो संभव नहीं है, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित हो, उसका प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। और जो संभव हो, निश्चित हो, उसका प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। और प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। इसका मतलब कि प्रायिकता का जो भी मान आएगा, 1, 0 और 1 के बीच का ही मान आएगा। न 1 से ज्यादा आएगा, न 0 से कम आएगा। ये दोनों के बीच का जो मान रहेगा वही प्रायिकता कहलाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये शर्त होता है प्रायिकता का। अब इसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपको कह दिया जाए क्या ये 0.5 प्रायिकता है, तो 0.5 प्रायिकता होगा, बट 1.5 प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो 1.5 1 से तो ज्यादा है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं कहलाएगा। इसके बाद देखिए पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, मतलब संभव और असंभव दोनों को जोड़ेंगे, उसका प्रायिकता कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब 0 + 1 बराबर 1। एग्जाम में पूछ देता है पीई प्लस पीई डैश बराबर व्हाट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। मतलब संभव और असंभव का योग कितना होता है? 1 होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये था प्रायिकता का बेसिक। अब इसमें क्या होता है, कुछ घटना होता है, उस घटना को हम लोग समझते हैं। जैसे कह दिया जाए कि सिक्का जानते हैं, अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो कितने घटना घटेगा बताइए? अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो घटना क्या घटेगा? 2 घटना घटेगा। या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही ना आएगा। अगर 2 सिक्का को उछाले तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो कितने घटना आएगा? 4। या तो दोनों पर हेड हेड आएगा, नहीं तो दोनों पर टेल टेल आएगा, नहीं तो एगो पर हेड आएगा, एगो पर टेल आएगा, और नहीं तो एगो पर टेल आएगा तो एगो पर हेड आएगा। समझ में आ गया? तो एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 घटना, 2 को उछालेंगे तो 4, 3 को उछालेंगे तो 8, ऐसे इस तरह से घटना लिख लेंगे। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं पासा। पासा जानते हैं, लूडो। तो पासा में क्या होता है, अगर हम एक पासा को फेंकते हैं तो कितने घटना घटेगा बताइए? संभव घटना कितना है? 6 घटना है। या तो फेंकेंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। मतलब एक पासा को फेंकेंगे तो घटना संभव कितना हो सकता है? 6 घटना संभव होगा। अब बताइए 2 पासा को फेंकेंगे तो कितना संभव होगा बताइए? 2 पासा, तो 2 पासा को फेंकेंगे तो घटना क्या घटेगा? ध्यान से देखिए,
ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम दो पासा को फेंके तो एक पर एक आ गया, एक पर दो आ गया। ऐसा भी होगा एक पर एक आ गया तो एक पर सॉरी एक पर एक आ गया तो एक पर एक और एक भी आ सकता है, एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक चार आ सकता है, एक पांच आ सकता है और एक छ आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? फिर इसके बाद दो एक आ सकता है, दो दो आ सकता है, दो तीन आ सकता है, दो चार आ सकता है, दो पांच आ सकता है, दो छ आ सकता है। फिर इसके बाद एक पर तीन एक आ सकता है, तीन दो आ सकता है, तीन तीन आ सकता है, तीन चार आ सकता है। इस तरह से आगे हम बढ़ते चलेंगे। फिर लास्ट में ऐसा भी होगा किसी पर छ एक आ जाएगा, छ दो आ जाएगा, छ तीन आ जाएगा, छ चार आ जाएगा, छ पांच आ जाएगा, छ छ आ जाएगा। इसके बाद तो कुछ नहीं आएगा। मतलब एक पासा को अगर हम फेंकेंगे तो कुल घटना छ घटेगा, अगर दो पासा को फेंकेंगे तो कुल घटना कितना घटेगा? 36 घटेगा। कितना घटेगा? 36। समझ में आया कि नहीं? और गेंद, तो गेंद का तो जानबे करते हैं, अगर तीन गेंद दे दे और तो तीने गेंद घटना घटेगा। तो अब एक शब्द और आता है, यादृच्छा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए तीन गेंद दे दिया और दो गेंद दे दिया, साधारण समझिए, छोड़िए ये छोड़िए उदाहरण, साधारण ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। अगर आपको कह दे कि ऊपर हेड आने की प्रायिकता बताए, तो हम फेंके, हम उछाले और हम कह देंगे हेड अबे करेगा, ऐसा है संभव? हेड नहीं आएगा। हमने माना कि हेड आने की प्रायिकता, वही संभव ऐसा कहना नहीं है कि हेड आएगा। उसी को हम लोग कहते हैं, फेंके हुए को हम लोग कहते हैं यादृच्छा। जैसे क्वेश्चन में आप लोग को ऐसा शब्द मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दो चार प्रश्न को किस तरह बनाएंगे। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है पीई, प्रायिकता बराबर होता है ई के अनुकूल अनुकूल घटित घटित परिमाणों की संख्या, परिणामों की संख्या अब बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, जो घटना घटेगा उसका परिणाम ऊपर लिखेंगे और जो संभव, जो कुल परिणाम होगा उसको हम कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। जैसे एक प्रश्न आप लोग को हम दे रहे हैं, जैसे एक प्रश्न है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता बताए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग पृष्ठ किसको कहते हैं और शीर्ष किसको कहते हैं? शीर्ष। देखिए, तो पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ को हम लोग पट बोलते हैं। पृष्ठ को क्या बोलते हैं? पट। और पट को हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पृष्ठ मतलब पट और पट को टेल, ये तीन नाम से हम लोग जानते हैं। और शीर्ष को हम लोग कहते हैं चिट और इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी प्रश्न अभी हम बोले कि एक सिक्का को उछाला जाता है और इसमें शीर्ष आने की प्रायिकता बताए। तो बताइए घटना कै गो घटेगा? संभव घटना दो। तो संभव घटना कै गो? दो गो होगा। और ई के अनुकूल परिणाम कै गो होगा? ई के कुल शीर्ष की घटना के अनुकूल मतलब कै गो घटना घटेगा? वन शीर्ष तो एक, और कुल घटना कितना? दो। तो ई के अनुकूल घटित परिणामों की संख्या एक और कुल घटना कितना? दो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको कह दिया जाए कि एक थैला में पांच लाल गेंद, तीन नीला गेंद और दो ब्लू गेंद, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता बताएं, तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले सब गेंद कै गो? 5 3 8, 8 2 10, कुल कै गो? 10 गो। हमको क्या चीज पूछ रहा है? लाल गेंद पूछ रहा है ना, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कै गो? 5। तो 5/10 तक काट के 1/2। समझ में आ गया? अब भाषा लिख लीजिएगा, लाल गेंद घटित
ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना 5। अब पहले प्रश्न से सजा लीजिएगा कि लाल गेंद की संख्या 5, नीली गेंद की संख्या 3, ब्लू गेंद की संख्या 2, कुल संख्या गेंदों की कुल संख्या 10। तब लिखेंगे कि लाल गेंद घटना घटित होने की संख्या 5। इसके बाद पीई मतलब प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल घटित परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। लाल गेंद पूछा तो 5, अब बटा कुल संख्या कितना है 10। समझ में आ गया कि नहीं? इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग जरूर कमेंट करके कमेंट में बताइएगा कि सर अभी तक हमको समझ में नहीं आया, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और इससे बेहतर समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।